जहां बिहार में चुनावी साल के मद्देनजर वोट बैंक को अपने साथ और मजबूत तरीके से जोड़े रखने को लेकर तमाम राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बात जेडीयू की करते हैं तो सत्ताधारी खेमा दलित वोट बैंक को अपने साथ और मजबूती से जोड़े रखने को लेकर आने वाले 13 और 14 तारीख को अंबेडकर जयंती पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। जी हां, 13 अप्रैल को बापू सभागार में कार्यक्रम होगा और 14 अप्रैल को दलित परिवारों के बीच पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाएंगे, उनके घरों पर दिए जलाएंगे, उनके साथ दिवाली मनाएंगे और दोनों दिन होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी भागीदारी देखने को मिलेगी। तो राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि जेडीयू इस कवायद से दलित वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने की कोशिश करता नजर आ रहा है। कि कांग्रेसी खेमा दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कवायद करता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस चुनावी साल में अपने संगठन का नेतृत्व दलित समाज से आने वाले एक प्रभावशाली नेता को सौंप रहा है और राहुल गांधी भी लगातार इस समाज के हित में आवाज उठाते रहे हैं। तो ये दूसरे खेमे से कांग्रेस की कवायद दलित वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए, ताकि चुनाव में इसका बड़ा लाभ मिल सके, क्योंकि दलित वोट बैंक एक प्रभावशाली वोट बैंक रहा है बिहार की सियासत में। सत्ता परिवर्तन और सत्ता में बनाए रखने, सत्ता तक पहुंचाने के लिए ये एक मजबूत कड़ी मानी जाती है। सहयोगी आशुतोष के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि आशुतोष, पक्ष और विपक्ष दोनों खेमा अलग अलग समाज के अलग अलग संख्या बल के आधार पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, अलग अलग रणनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं ताकि चुनाव में उस समाज का साथ मिले और सत्ता की कुंजी उनके हाथ पहुंचे। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि अंबेडकर जयंती पर 2 दिवसीय पूरे राज्य में भव्य कार्यक्रम होगा। नहीं, बिल्कुल। और आने वाले चुनाव में ऐसा लग रहा है कि दलितों की भूमिका काफी अहम होने जा रही है और यही वजह है कि दलित वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश जेडीयू की तरफ से भी की जा रही है और कांग्रेस की तरफ से भी एक पहल जरूर हुई है। जेडीयू इस बार थोड़ा कार्यक्रम अलग कर रहा है। 13 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम बापू सभागार में होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और चूंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है और एक दिन पहले यानी 14 तारीख से एक दिन पहले, उनकी जयंती से एक दिन पहले ये कार्यक्रम बापू सभागार में होगा। इसके अलावा साथ ही साथ एक दीपावली कार्यक्रम का भी आयोजन जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। जेडीयू के नेता दलित बस्ती में जाएंगे, दिए जलाएंगे और ये कोशिश की जा रही है कि हर घर में एक दिए कम से कम जले बाबा साहब को याद करते हुए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दलितों को साधने के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार को आगे किया गया है, क्योंकि वो भी एक दलित चेहरा के रूप में माने जाते हैं और लगभग 3 सालों से ये कोशिश चल रही थी कि राजेश कुमार को वो जगह दी जाए, लेकिन अब जाकर के वो जगह राजेश कुमार को मिल गई है। और आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लगातार जब भी उनका हाल फिलहाल में दौरा हुआ, जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में राहुल गांधी आए थे और उन्होंने घोषणा भी की थी कि जब कांग्रेस के हाथ में सब चीज आएगा तो हर प्लेटफॉर्म पर दलितों को लीड करने के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, दलित ही लीड करेंगे। और यही वजह रही, उसी समय ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बिहार कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो भी दलित होगा, क्योंकि काफी पहले से ये चर्चा हो रही थी कि हो सकता है अखिलेश सिंह को हटा दिया जाए, आला कमान अखिलेश सिंह के कामकाज से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर एक दलित पॉलिटिक्स है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वोट बैंक की बात करें तो लगभग 20% वोट बैंक SC/ST को मिला करके ये माना जाता है और ये 20% वोट बैंक काफी निर्णायक साबित होने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में। और यही वजह है कि अपने अपने तरीके से दलितों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि बाबू जगजीवन राम के समय जो दलितों को लेकर के एक इमेज थी कांग्रेस की, वो इमेज को फिर से हासिल किया जा सके। तो इसीलिए अशोक माफ कीजिएगा राजेश कुमार को
कांग्रेस ने फेस के रूप में आगे किया है। और इधर बिल्कुल अशोक चौधरी, आशुतोष, दोनों खेमों की बात हो रही है तो तात्कालिक फैसले चुनाव के मद्देनजर लिए जाते हैं, ये जनता भी अब समझने लगी है। जनता उतनी जागरूक है और चुनावी दांवपेच को लेकर वो भी बेहतर समझ रखती है। लेकिन किस पार्टी का कौन सा नेता पुराने समय से जुड़ाव रखता आया है, ये भी मायने रखता है। तो अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, वो इस दौरान दलित बस्ती में जरूर जाते हैं ध्वजारोहण के लिए, दलित समाज के लोगों से मिलते जुलते हैं। तो वहां एक रिश्ता कायम हुआ है और वो रिश्ता बरकरार रखा है नीतीश कुमार ने। तो दूसरी ओर राहुल गांधी लंबे समय से दलित समाज के हक में आवाज उठाते रहे हैं, चाहे सड़क हो या संसद हो। तो एक वो रिश्ता राहुल गांधी ने भी बनाने का प्रयास किया है। तो पक्ष और विपक्ष के नजर से बात करें तो अब कवायद हो रही है कि कौन रिश्ता ज्यादा मजबूत कर सकता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के तरफ से खास तौर से दलित समुदाय को लेकर के काफ़ी काम किए गए हैं और यही वजह है कि जब काम गिनवाने की बात होती है तो जेडीयू के नेता बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं। महादलित विकास मिशन की बात करें या फिर दलित छात्रों को छात्रवृत्ति देने का मामला हो, नीतीश कुमार के जो नेता हैं वो लगातार जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि नीतीश कुमार ने दलितों के लिए क्या किया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखेंगे तो हाल के दिनों में आपने देखा कि किस तरह से अंबेडकर को एक मुद्दा बनाया गया और जय भीम, जय बापू और अंबेडकर के नाम पर एक यात्रा भी निकाली गई। बिहार में भी कई यात्राओं के दौर में कई सभाएं भी हुई। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को भी ये पता है कि जो अभी की पॉलिटिक्स, वर्तमान की पॉलिटिक्स है, वो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा अगर बिहार में अपने पैर जमाने हैं तो इस आधार पर आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ जेडीयू ये मानकर जरूर चल रही है कि जेडीयू के पास अगर बड़ा वोट बैंक अगर माइनस कर दिया जाए, मुस्लिम और यादव को माइनस कर दिया जाए, तो अति पिछड़ा, पिछड़ा और दलित एक ऐसा वोट बैंक है जो उन्हें फिर से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा सकता है। तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू इन गोलबंदी को करने में जुटा है। अगर माइनस बाई समीकरण को अगर अलग कर दिया जाए तो जेडीयू कम से कम ये चाहती है कि ये जो अलग जो समीकरण है पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित का, ये समीकरण उनके साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे, ताकि सत्ता हासिल करना आसान हो जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि दलित किस तरफ जाते हैं। कांग्रेस की जो बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि चुनाव नजदीक है और अभी और कई तरीके से कार्यक्रम होंगे, कई तरह से बयान दिए जाएंगे, कई तरह से कोशिशें होंगी दलित को अपने साथ बनाए रखने की, अपने साथ जोड़ने की। तो ये कोशिशें जनता की नजर में होगी। हम आप तक वो कोशिशों से जुड़ी हर खबर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो